नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या गडकरी भाजपा का सिंधे बनने वाले हैं? वैसे तो इसकी संभावना नितिन गडकरी की पूरी राजनीति को देखते हुए कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन उद्धव ठाकरे, जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई जिसमें 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था। नितिन गडकरी के नाम ना होने के कारण उद्धव ठाकरे इसको मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं और नितिन गडकरी को महाविकास आघाड़ी में शामिल होने को लेकर के न्योता दे रहे हैं। तो विपक्ष में रही सुप्रिया सोले, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले भी इस बात को कह रही है कि नितिन गडकरी के साथ अन्याय हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का पहली सूची में नाम है और नितिन गडकरी का नहीं है। यह नितिन गडकरी का अपमान है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की थी, उस सूची में महाराष्ट्र के किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई के जिस नेता का नाम उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, कृपा शंकर सिंह का, उनको उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतारा गया है, न कि महाराष्ट्र से। इस 195 लोगों की सूची में बिहार और महाराष्ट्र में से एक भी उम्मीदवार नहीं है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं कि जब महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, तो इसमें नितिन गडकरी की नजरअंदाजगी का सवाल ही नहीं होता है। जैसे ही महाराष्ट्र में उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उसकी पहली सूची में ही नितिन गडकरी का नाम होगा। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके कामों की तारीफ होती है। निश्चित रूप से उनके तारीफ पार्टी लाइन से बाहर भी होती है। विपक्ष के लोग भी उनको तारीफ करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भारत में एक्सप्रेस वे और हाईवे बनाए हैं। नितिन गडकरी का भी बयान आया था कि एक्सप्रेस वे इतने बने हैं कि एक्सप्रेस वे के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव जीत सकती है। ऐसे में नितिन गडकरी का भारतीय जनता पार्टी का छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का एक नाथ सिंधे बनना, जो उद्धव ठाकरे का यह प्रयास है, कोल कल्पित दिखाई देती है। और इस बात को जो उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नितिन गडकरी की नहीं बनती है, यह बात सरासर गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी नितिन गडकरी की उतनी ही बनती है। और नितिन गडकरी भी कभी भी पार्टी से बाहर होने की चर्चाएं नहीं करते हैं। हाँ, अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए वो जाने जाते हैं और इसलिए वो कई बार इस तरह की बेबाक टिप्पणियां करते हैं जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ से भी होता है और सार्वजनिक जिंदगी से भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे का यह प्रयास और ये जो तीर चलाया गया है, ये केवल अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए है। और उनका एक प्रयास जैसे शिवसेना में टूट हुई थी, उसको लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे ही तोड़ करके जवाब दिया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे को इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब कुछ तय होता है और नितिन गडकरी उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और नितिन गडकरी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक भी रहे हैं। पिछले 10 साल से वो लगातार केंद्र में मंत्री बने हुए हैं और उनके कामों की तारीफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उनके कामों की तारीफ करते हैं। ऐसे में नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। और जैसा कि उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सोले को भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है, इसके बाद किसी और संभावनाओं का कोई उम्मीद नहीं है। और नितिन गडकरी एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आगामी चुनाव नागपुर से लड़ेंगे। नितिन गडकरी अपने इस बयान के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि आगामी चुनाव में वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे और न ही किसी कार्यकर्ता को चाय पिलाएंगे, फिर भी वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनका काम जो है
वो बोलता है, उनको किसी भी प्रकार से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।